Karthik Bharadwaj. We are going through the digital electronics now. We are reaching to our lecture number 9 where we are going to discuss about the full adder and the full subtractor. So this is we are discussing here the combination circuits, and today agenda is to complete full adder and the full subtractor and detailed study of their circuits. So दोस्तों दिस इज फुल एडर एंड अब मैंने आपको कल बताया था कि इज द डिजिटल पेन वेल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फुल एडर एंड मैंने कल बताया आप लोगों को कि हाउ वी कैन डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कितने इनपुट देने कितना आउटपुट चाहिए. तो आप मेरे को फुल एडर बनाना है. फुल एडर का मतलब है यहाँ पे मुझे इनपुट 3 देने हैं. इनपुट 3 देने मतलब 3 बिट के इनपुट चाहिएगा मुझे. तो ये मैंने 3 इनपुट दिया. फिर उसके बाद मुझे उसके कॉरस्पॉन्डेंस में मुझे सम चाहिएगा और मुझे कैरी चाहिएगा. मतलब मुझे ऐड करना है तो या तो सम होगा उसका आउटपुट या कैरी होगा जो आउटपुट पे चाहिएगा मुझे. तो ये क्या किया मैंने तीनों इनपुट्स को लिखा. दिस इज द 3 बिट के मेरे तीनों इनपुट हैं. इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिख लिया 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1. और ये अब क्या करना है दोस्तों, एक है सम और एक कैरी. तो सबसे पहले हम इनको सिंपली इन दोनों को ऐड कर देते हैं ना. 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 + 1 0 + 1 + 0 1 हो गया. 0 + 1 + 1. अब दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही थी. 0 + 1 यहाँ हो गया 2 है ना. 2 को अगर उसमें कन्वर्ट करोगे सम देखोगे तो 0 आएगा, कैरी चला जाएगा मेरा 1 है ना. तो उसके बाद 1 0 0 ये एडिशन 1 आएगा. इसका 0 2 1 1. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इन दोनों का एडिशन करोगे तो 0 आएगा और मेरा कैरी रहेगा 1. मतलब क्या है 1 + 1 = होता है 1 0 है ना बाइनरी के अंदर. और 1 + 1 + 1 होता है 1 1 है ना. तो ये उसमें आ जाएगा. तो यहाँ पर जो है हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो ये कि यहाँ पर जब 1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 2. इसका बाइनरी जो है हो जाएगा 1 0. तो 0 मेरा सम पे रहेगा, 1 मेरा कैरी पे रहेगा. और 1 + 1 + 1 तो जो मेरा 1 आपका सम पे रहेगा और कैरी पे 1 रहेगा. यानी 3 बार अगर मैं 1 को जोड़ता हूँ तो 1 1 रहता है उसका. तो दोस्तों मैंने इसकी ट्रूथ टेबल तैयार की इसके लॉजिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली जो मुझे चाहिए था. और मैंने देखा यहाँ पर 2 4 1 2 4 7 इन पे मेरा जो है सम का वो मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है. मिड टर्म्स इन पे मेरा सम का फंक्शन मिल रहा है. और 3 5 6 7 पे जाकर मेरे को कैरी का फंक्शन मिल रहा है. दोस्तों मैंने इस सर्किट के बारे में मतलब ये ट्रूथ टेबल आपको बताई थी मैंने बनाकर. ये मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल दोस्तों. ये मेजॉरिटी गेट का फंक्शन है. ये ना कैरी जो जनरेट हुई है ये मेजॉरिटी गेट का फंक्शन बन जाती है ना. मतलब जिसमें 1 ज़्यादा, मेजॉरिटी गेट कुछ नहीं मतलब जिसमें 1 ज़्यादा है. इनमें चेक कर लो है ना. तो जो 1 आ रहा होगा मेरा वहाँ पर आ रहा होगा जहाँ 0 से ज़्यादा 1 होंगे मेरे 3 इनपुट में. तो वो मेरे 3 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 7 में आ रहा है ना. तो 0 से ज़्यादा है मेरे 1. तो सम का दो सिंपल जो एक्सप्रेशन है वो आपका जो ये है ये एक्सॉर बन जाता है. मतलब एक्सॉरिंग होती है A + B + C. तो A बार B बार C + A बार B C. और ये यार ये मिनिमाइज नहीं हो सकता है, ऑलवेज मिनिमम फॉर्म में ही है ना. तो दोस्तों मैंने कल बताया था जैसे आपको कि ESC के जो लेक्चर्स होते हैं मतलब वो जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर क्या सीधा आपको फाइनल फंक्शन पूछ लिया जाता है. तो उसमें बड़े हेल्पफुल रहते हैं सीधे. अब ये कैरी मेरे को जनरेट करनी है. तो ये जो कैरी का फंक्शन है मेजॉरिटी गेट फंक्शन है. इसका 3 5 6 7 होता है. मैंने इसको किया तो है लेकिन ये यार मिनिमाइज हो सकता है. तो मैंने इसको 2-3 तरीके से मिनिमाइज किया है. इसको कॉमन बना के इसको मिनिमाइज कर दिया है. तो मेरा आएगा AB + BC + CA है ना. ये मैंने जनरली ये फंक्शन लिख देते हैं कैरी के लिए, ठीक है. लेकिन अभी क्या करा है मैंने दोस्तों, यहाँ पर क्या है मैंने AB कॉमन निकाला है. और जब मैंने AB कॉमन निकाला तो C बार + C बचेगा यहाँ पर. तो वो 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर मेरा AB फंक्शन बचेगा. यहाँ पर मैं देखूंगा तो C को अगर मैं कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे बचेगा A बार B + B बार C यानी A XOR B का. तो ये फंक्शन है. मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा. इन फंक्शंस का यूज करके दिखाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इनका. ये जो मिनिमाइज फॉर्म की है क्या होता है दोस्तों, जब हम सर्किट इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं. ये मैंने ये बना दिया, सर्किट बना दिया. जब मैं इसको सर्किट को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ NAND से या NOR से तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज करने हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दोस्तों.
तो ये हमारा फाइनली हमें ये पता चल गया कि कैसे कॉम्बिनेशनल डिजाइन करना था। तो हमें इनपुट पता थे, आउटपुट पता था, उसके बाद हमने ट्रुथ टेबल डिजाइन की, फिर हमने उसका फंक्शन जनरेट किया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैंने फंक्शन से मैंने निकाला है इसका, इनका ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, यहाँ पे सम का फंक्शन है। तो यानी पहले मैंने ए बी को एक्सॉर कराया और फिर मैंने इसको तीनों को एक्सॉर करा दिया। फिर क्या हुआ, मैंने जो इसका फंक्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये कैरी से जनरेट कर लिया। तो एक सिंपल से आपको जो जनरेट करने के लिए फंक्शन बोला जाएगा, आप इस तरह बना लेंगे दोस्तों। अब क्या है, इसी फंक्शन को मैं 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट की मदद से और डिजाइन कर सकता हूँ। रिमेंबर दैट, 2 हाफ एडर और एक और की मदद से जनरेट कर सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो दोस्तों ये जो है मेरा हाफ एडर है, मेरा यहाँ पे ये हाफ एडर है। और इसके क्या है, इसको जब मैं इसके अंदर 2 इनपुट डालूंगा तो एक मेरा इसमें सम निकलेगा, एक मेरा कैरी निकलेगा। सम को फिर मैं वापस से एक्सॉरिंग करा दूंगा, मतलब एक तीसरे इनपुट के साथ, तो ये तीनों का एक्सॉर दे देगा। और जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो इन दोनों के आउटपुट्स आए हैं उसमें कैरी में जनरेट हुए, उनकी ऑरिंग करा देंगे तो मेरे को सीधा आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो, ये वो एक्सप्रेशन है जो मैंने ऊपर बताया था, ए बी प्लस ए एक्सॉर बी और सी, है ना। तो इससे क्या हुआ, मेरा सीधा आउटपुट मिल गया। मेरे को एडिशनल है, अगर मैं इस चीज को इसी से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता तो मेरे गेट बढ़ जाते। तो सिंपली क्या, मुझे हाफ एडर खरीद के लाने हैं, तो एक और के साथ जोड़ने हैं, बन गया मेरा फुल एडर। समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाता है दोस्तों। चलिए, अगर क्या होता, सपोज करो ये तो 3 बिट का है, अगर मैं आपको पूछता कि मेरे पास 4 फुल एडर है और 4 बिट का मुझे फुल एडिशन कराना है, तो प्लीज टेल मी हाउ मेनी एक्सॉर गेट आई नीड। एक्सॉर गेट कितने चाहिए मुझे और गेट कितने चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना इसका आंसर, ठीक है ना दोस्तों। तो आप बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर इसी गेट को आप सिंपली मुझे नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है तो क्या करूंगा मैं, सिंपल है यार, मेरे को एक्सॉर है पहले, तो मैंने क्या करा, एक्सॉरिंग कर ली। यहाँ पे मैंने क्या है, एक्सॉर है तो मैंने सिंपली एक्सॉर गेट डेवलप कर दिया, फिर इसका एक इनपुट इसके अंदर डाल दिया, फिर तीसरा इनपुट करा के इनका एक्सॉरिंग करके निकाल लिया। यहाँ से जो है मैंने इसकी कैरी जनरेट कर ली। तो ये सीधा बस यहाँ से इनपुट उठाने हैं आपको, तो ये कैरी जनरेट हो जाएगी। तो इसके चाहो तो आप फंक्शनली चेक करके देख लेना, फंक्शनली एकदम करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि मैंने उसको पूरा बना के देखा है। तो सम 8 इसमें सम जनरेट करने के लिए मेरे 8 वो लगेंगे, है ना, 8 नैंड गेट लगेंगे। कैरी जनरेट करने के लिए मेरे 6 लगेंगे, लेकिन टोटल मेरे 9 लगेंगे, ठीक है ना। अब मुझे यही सर्किट अगर मुझे नॉर गेट से बनाने के लिए बोल दें कि सर ये हाफ वो जो है फुल एडर मेरे को आप डिजाइन करके दिखाइए नॉर गेट से, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो नैंड गेट है ना, इनको रिप्लेस कर दो नॉर से, आंसर आपका सीधा आ जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। तो आप चेक कर लेना, आपका आउटपुट वही आएगा। तो उसके बाद हम फुल सबट्रैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। फुल सबट्रैक्टर मतलब माइनस करेगा। अब यहाँ पे सबट्रैक्शन किसका चल रहा है दोस्तों, एक्स में से वाई जाएगा, वाई माइनस जेड जाएगा। यहाँ पर जो सबट्रैक्शन के लिए देखेंगे हम लोग, तो मेरे पास 3 इनपुट है यहाँ पर, है ना, 3 इनपुट है। तो पहले और आउटपुट कितना चाहिएगा मुझे, 2। एक तो डिफरेंस चाहिए मुझे इनका, और एक मुझे देखना है बोरो जनरेट हो रही है नहीं, मतलब कैरी ले रहा है या नहीं ले रहा है उसके अंदर, जब हम बोरो लेते हैं सबट्रैक्शन के अंदर। तो ट्रूथ टेबल देख लीजिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें से इसको माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, तो यहाँ पे ना बोरो लिया गया ना डिफरेंस जनरेट हुआ। अब जिस वाले को देखो, 0 माइनस 0 तो 0 रहा, 0 माइनस 1, अब ये छोटा हो गया ना, तो इसे मुझे करने के लिए क्या है, आगे से बोरो क्रिएट करने का, बोरो 1 हो गया, है ना। तो अब जब है ना, तो जब बोरो आता है, जैसे आप मान लो डेसिमल सिस्टम में ही करते हैं, तो बोरो आता है तो ये 1 जनरेट हो जाएगा। तो फाइनली यार आपका जो डिफरेंस आएगा वो एक्सॉरिंग करके आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। और नाउ देयर इज सम फंक्शन इन माय नेबर, so I have to quickly well this is the difference। एक्सॉरिंग करेंगे आप लोग तो यहाँ पर ये इसके फंक्शंस जनरेट हो जाएंगे और बोरो का ये मेरा फंक्शन आ जाएगा दोस्तों। इसको मैं मिनिमाइज कर लूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन आएगा। आपको पता चल ही गया होगा हम लोग इसे क्यों स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ये मेरा सर्किट है। सिंपली नोट्स के अंदर आप चले जाइएगा, पूरे इसके नोट्स मिल जाएंगे, नीचे मैंने इसके नोट्स लगा दिए हैं। और 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट की हेल्प से मैं फुल सबट्रैक्टर डिजाइन कर सकता हूँ दोस्तों। नैंड गेट की हेल्प से मैं इस तरह डिजाइन कर सकता हूँ। वही तरीका है मेरा जो मैंने उसमें फुल उस एडर में यूज किया है। और फाइनली फुल एडर को डिजाइन करने के लिए मुझे 9 नैंड और 9 नोर चाहिए। फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन करने के लिए 9 नैंड और 9 नोर चाहिए। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर इट, अपने फ्रेंड सर्किल में बांटिए। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच
हैव ए नाइस डे। कल हम मिलते हैं कैलू हेड के साथ। बाय, टेक केयर।